श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया प्यारा सा वीडियो फिर से लेके आया हूँ। श्री पुंडरीक जी के वचन हैं। वो कहते हैं प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है। तो बता रहे हैं अपनी बात परमात्मा को सुनाना प्रार्थना है और बैठकर परमात्मा को सुनना ध्यान है। ध्यान में तुम कुछ व्यक्त नहीं करते, ग्रहण करते हो। ध्यान का मतलब है अपनी बुद्धि को लय करना। ध्यान के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि है तो मन भी है, मन है तो अहंकार भी है, और बुद्धि मन अहंकार है तो चित्त भी है, और इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार। परमात्मा बुद्धि के प्रयोग से समझ में नहीं आता, बुद्धि के समर्पण से समझ में आता है। जिस लोटे में गंगा आ गई हो वो लोटा गंगा से बड़ा है। जिस लोटे में समुद्र आ गया वो लोटा समुद्र से भी बड़ा है। किसी ने पूछा समुद्र में कितना पानी है, मुझे ले जाना है। उसने कहा ये छोड़ कि समुद्र में कितना पानी है, तो ये बता तेरे पास लोटा कितना बड़ा है, उतना ले जाना। सच कहूँ तो हमारे पास भी दो यंत्र हैं, एक है हमारा मन और एक है हमारी बुद्धि। इन दोनों में सदा युद्ध है। जिस चीज़ को हम मन से करते हैं उस चीज़ के लिए बुद्धि को चुप करते हैं, और जिसको बुद्धि से करते हैं उस चीज़ के लिए मन को खींचते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, दुनिया को नापना हो तो बुद्धि से नापना। दुनिया बुद्धि से ही नप सकती है। मन लगाने से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ बुद्धि लगानी पड़ेगी। पूरी बुद्धि चाहिए संसार चलाने के लिए, क्योंकि संसार का मतलब ही बुद्धि है। जीवात्मा को जब बुद्धि मिली तभी उसका संसार में प्रवेश हुआ। सांख्य कहता है संसार को चलाना हो तो बुद्धि से चलाना। लेकिन अब देखिए, जिसके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, कथा कहता हूँ, उसकी बात आई है। संसार को चलाना हो तो बुद्धि से चलाना, लेकिन गोपाल को चलाना हो तो हृदय से चलाना। वो बुद्धि के तर्क में नहीं मिलेंगे, खोज लेना कितना भी नहीं मिलता है, वो तो हृदय में ही मिल सकते हैं। वो मन से पहचाने जाएंगे। व्यक्ति के साथ उल्टा होता है, लोग मंदिर में भी बुद्धि लगाते हैं। कड़वी मदिरा पीने में व्यक्ति प्रसन्न नहीं करता, लेकिन चरणामृत के लिए हाथ फैलाने में 10 बार प्रसन्न करता है। मैं चरणामृत क्यों पीऊँ? अरे शराब पीते हो तब नहीं सोचते, चरणामृत के लिए सोचते हो, वो भी पी लो ना यार। ये बुद्धि और मन का गंभीर अंतर है। इतने बड़े परमात्मा को मन में बसाना है, वो छोटे मनों में नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आई है नंद बाबा की। उनके लिए एक शब्द कहा गया है, महामना, बड़े मन वाला, बड़े दिल वाला। जो बड़े मन वाला होगा, जो बड़े दिल वाला होगा, उसी में परमात्मा आएगा। बहुत बड़ा दिल चाहिए विराट को समाने के लिए। हृदय को खोलकर परमात्मा के सामने बैठो। व्यक्ति अपनी बुद्धि के तर्कों में ईश्वर की खोज करते रहते हैं, और वो किसी हृदय के कोने में बैठकर हमारी प्रतीक्षा करता है। वो हमारा इंतजार कर रहा है और हम दिमाग लगाए बैठे हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में परमात्मा ठहरता है। ये शब्द गोस्वामी पुंडरीक जी ने कहे हैं। इसमें एक छोटा सा और आगे है, इससे अलग है, लेकिन वो भी आपको सुना दूं। बड़ा प्यारा है। प्रसंग थोड़ा अलग है लेकिन भावपूर्ण है। भाव के चाहे आपके 2 मिनट भी भगवान के साथ जुड़े, 24 घंटे में 2 मिनट वो काफ़ी है। तो कहते हैं 2 दृष्टि हैं। एक भगवान का आप चित्र देखते हो, तो ये भगवान का चित्र है या चित्र में ये भगवान है। इतना अंतर आपकी उपासना को साधन या साध्य में परिणित कर सकता है। ये भगवान की मूर्ति है कि इस मूर्ति में भगवान है, यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। व्रज में आके एक साधु बोलता है गोपी को, देखिए कितना सुंदर संवाद है। जिसने गोपी को जान लिया उसने कृष्ण को जान लिया, उसने प्रेम को जान लिया। उसे और कुछ कृष्ण प्रेम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। साधु कहता है, ए गोपी,
पत्थर की पूजा करती है। जैसे ही गोपी ने इतना सुना, आंखों से आंसू आ गए। सखी, इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। तो जिसको पत्थर कह रही हैं, मैंने उसको अपने प्राण दे दिए। उसमें प्राण न भी हो, मैंने अपने प्राण दे दिए हैं। यह है भाव की पराकाष्ठा। तेरे लिए पत्थर होगा, मेरे लिए मेरा सब कुछ है। सब कुछ कहे तो सब कुछ है। तो ये छोटी छोटी 2 लाइनें भाव की, इसी में पूर्ण भक्ति हो जाती है, इसी में रस आ जाता है, इसी में कृष्ण कथा हो जाती है और इसी में कृष्ण प्रेम आ जाता है। लंबी चौड़ी बातें ना मुझे आती हैं, ना मुझसे कही जाती हैं। छोटी छोटी बातें अच्छी लगती है, आपके लिए लाता हूँ। आगे भी ऐसी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग भाव वाले आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।